नमस्कार, विजय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। सीजेआई द्वारा दिए गए भगवान विष्णु के मंदिर पर टिप्पणी के बाद वकीलों की अलग अलग क्या राय है, देखिए पूरी रिपोर्ट। सीजेआई ने जो बात कही है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस केस के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि एक रिट पिटीशन फाइल हुआ था अंडर आर्टिकल 32। उसमें ये मांग की गई थी कि जो विष्णु भगवान की मंदिर है उसको बनाने की बात कही गई थी और सेंट्रल गवर्नमेंट को और एएसआई को ये डायरेक्शन देने की बात कही गई थी कि त्वरित कार्यवाही करके उस मंदिर को बनाया जाए, जिसको कि डिसमिस करते हुए माननीय चीफ जस्टिस ने कुछ ऐसे कमेंट्स किए थे जिसके अभी जो है पूरे समाज में, पूरे सोशल मीडिया पर विरोध चल रहा है। और आज दोपहर में लंच के बाद माननीय चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम उस बयान को पूरी तरीके से विखंडित कर प्रस्तुत किया गया है। हम ट्रू सेकुलरिज्म को मानते हैं और हम ऑल रिलीजियस एक्टिविटीज़ और ऑल रिलीजन का रिस्पेक्ट करते हैं। हम इसको गलत और अन्यथा तौर पर न लिया जाए। और उन्होंने बड़ा साफ ही कहा कि मैं मंदिर में भी जाता हूं, मैं मस्जिद में भी जाता हूं, मैं दरगाह में भी जाता हूं, तो इसको खंडित कर पेश करके न्याय में लोगों का विश्वास हटाना गलत बात है। और मैं न्याय में और सभी धर्मों में विश्वास रखता हूं। जिस तरह से जिन्होंने रिव्यू पिटीशन लगाया था, उनका कहना था कि सीजेआई को इस मामले पर माफ़ी मांगनी चाहिए, क्या कहना है आपका? जी, आज काफ़ी सारे अधिवक्ताओं ने भी इसका विरोध किया था और जिसके बाद ही सीजेआई साहब का ये बयान आया है। उनका कहना है कि वो ट्रू सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं और सभी रिलीजन को रिस्पेक्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 25 to 28 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम और फ्रीडम प्रैक्टिस करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपागेट करने का रिलीजन को हमें राइट देता है, फंडामेंटल राइट में दिया गया है। और आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 4th पार्ट में है, वो भी कहता है कि आप अपने रिलीजन को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो उसी राइट्स के अंतर्गत ये मांगा गया था और इसमें डिसमिस करते हुए उन्होंने कहा था कि आप अपने देवता से खुद ही कहिए कि वो अपनी मूर्ति बना ले, जिसका आज उन्होंने कहा कि इसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है मीडिया में। और ये बस एक ओरल रिमार्क्स था, कहीं रिटन नहीं था, किसी ऑर्डर में नहीं था। पहले भी ऑनरेबल जस्टिस पीएन भगवती साहब ने पहले कहा है एक जजमेंट में स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस नंदलाल में कि किसी भी जज को ऐसे भी फाउल लैंग्वेज का उपयोग नहीं करना चाहिए जिससे कि पूरे समाज में आउटरीच फैले और लोगों में अविश्वास हो जुडिशरी के प्रति, लोगों में अविश्वास हो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रति, लोगों में अविश्वास हो सरकार के प्रति। तो किसी भी जज को बोलने से पहले बहुत बार सोचना चाहिए। खैर, अभी तो उन्होंने अपनी बात से पलटवार कर लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के सेंटिमेंट्स सामने आए हैं और कई सारे लोगों का ये कहना है कि क्यों सिर्फ हिंदुओं के बारे में ही कमेंट किए जाते हैं। इसके पहले भी कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे दिल्ली हाई कोर्ट ने एक मुकदमा चल रहा था, उसमें शिव भगवान की मंदिर थी, उनको बनवाने की बात कही गई, तो उसमें उन्होंने कमेंट किया था कि शिव भगवान के मंदिर को हमारी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं। और जब वो चैलेंज हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को अपहेल्ड कर दिया था और कहा था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है बिल्कुल सही दिया है। जब देखेंगे पीछे मुड़ के तो ज्ञानवापी के भी मुद्दे पे ऐसे ही हुआ, उसके पहले भी देखेंगे तो मथुरा के मुद्दे पे, और अभी राम मंदिर का मुद्दा जो कि डिसाइड हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा, उसके ऊपर भी जस्टिस मुरलीधर के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं कि उसमें सेटलमेंट हो सकता था, उसमें और भी चीज़ें हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं आपस में लोगों को बांटने की कोशिश समाज के उस तरफ से की जा रही है और जिसको सुप्रीम कोर्ट बहुत ध्यान से देख रहा है। इसीलिए इनका जो अभी रिसेंट कमेंट आज का आया है वो इसीलिए आया है क्योंकि लोगों में विश्वास न्याय के प्रति और न्यायिक संवेदनाओं के प्रति बना रहना चाहिए। जैसे एक सवाल आता है कि क्यों ऐसे बयान सामने आते हैं कि एक धर्म विशेष को लेकर, जिस तरह से अब बाहर मैंने भी बात की लोगों से, वो लोग कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है, कि ये एकदम एक तरह से सनातन धर्म पे टारगेट है कि विष्णु भगवान का अपमान करना। तो क्या कहना चाहेंगे ये? देखिए, हिंदू समाज हमेशा से सर्वधर्म समभाव को मानने वाला है और सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला है। और यही ध्यान में रखकर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने प्रीएम्बल में ही जोर दिया है कि बी द पीपुल ऑफ इंडिया। तो हम सभी लोग किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं और उस समय भी बाबा साहब ने सेकुलरिज्म शब्द को नहीं जोड़ा था क्योंकि वो जानते थे कि संविधान की आत्मा में ही सेकुलरिज्म निहित है। तो इस शब्द को नहीं जोड़ा गया था उस समय। और
इसको देखते हुए जब हम आगे देखें तो कई सारे गवर्नमेंट है जिन्होंने अपनी पॉपुलर वोटिंग के लिए इस वर्ड को जोड़कर इसको गलत तरीके से उपयोग किया, और आज के समय में जो देखा जा रहा है तो सबसे ज़्यादा इस देश का जो मेजॉरिटी है हिंदू समाज, उसी के ऊपर खतरा बना हुआ है। चाहे वो अमेंडमेंट एक्ट को लेकर हो, चाहे वो मंदिर और मस्जिद के प्रिजर्वेशन को हो, चाहे और किसी चीज़ के बारे में हो। जब कोई एक हिंदू एक केस करना चाहता है कि यहाँ पे पहले मंदिर था जिसको तोड़कर मस्जिद बना दिया गया, तो अब उससे भी रोक लगा दी गई है, स्टे लगा दिया गया है कि कोई भी नया केस नहीं आएगा ज्ञानवापी और मथुरा के बाद। तो अब कोई नया केस भी हिंदू नहीं फाइल कर सकता, ना तो कोई अपने चीज़ों को आगे बढ़ा सकता है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस देश में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी है, उसी मेजॉरिटी की बात इस आधार पे नहीं सुनी जा रही है कि हम सेकुलर हैं। जब हम हिंदू लॉ को कोडिफाइन करने की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हम तो बहुत प्रोग्रेसिव समाज के हैं, बहुत आगे बढ़ गए हैं, और उसको कोडिफाइड कर देते हैं। लेकिन अदर रिलीजियस की जब एक्ट की बात आती है, जब मुस्लिम एक्ट की बात आती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है, तो यही कोड रिस्ट्रिक्शन लगाते हुए कहता है कि पहले आप जाइए नीचे हाई कोर्ट में ये सब केस करके आइए, फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइए, फिर कहीं आइए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आउटरीच हो रहा है समाज में। और जस्टिस मुरलीधर अभी जो रिसेंट में कुछ बयान दे रहे हैं वो भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि उमर खालिद को जानबूझ के जमानत नहीं दी जा रही। जैसे कि ऑर्डर सीट को जब देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि कई बार उन्हीं के वकील ने एडजर्नमेंट लेकर, पास ओवर लेकर, डेट लगवाकर इस डेट को लंबा बढ़ाया है, और समाज में एक अलग धारणा फैला रहे हैं कि उनको जमानत नहीं दी जा रही है या उनके साथ गलत हो रहा है या पब्लिक मन से ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है और समाज को कहीं ना कहीं बांटने और तोड़ने का काम कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से सनातनी हमेशा से टारगेट रहा है, तो क्या अब जो सीजेआई ने जिस तरह से जो बयान दिया भगवान विष्णु को लेकर, कहीं ना कहीं फिर एक विवाद सामने आ गया है, तो कैसे ये विवाद खत्म होगा? देखिए, अपने धर्म में एक चीज़ है कि जब तक लोग जागेंगे नहीं, जब तक इसके बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं है। हर एक इंसान को जिम्मेदारी लेनी होगी और कहना होगा कि हम अपने धर्म को, अपने जाति को, अपने वर्ड को, अपने व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं और समाज में पहले जैसा एक नियम लाना चाहते हैं जिससे कि हमारी सारी सुविधाएं हमको फिर से मिले। ऐसा न हो कि इस देश में रहते हुए सारे अधिकार आपके छीन लिए जाएं। तो समय है, अभी आप अपने अधिकारों के लिए बोलिए, प्रखर होइए, खड़े होइए, और जब जरूरत पड़े तो एक होइए। बिल्कुल बिल्कुल। आज से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कांवड़ यात्रा के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट की कुछ ऐसे बात सामने आ गई थी जिसका लोगों ने विरोध किया था। तो किस तरह देख रहे हैं, हमेशा से ही हिंदू धर्म टारगेट क्यों रहता है? कांवड़ यात्रा हो, आप दिवाली देख लीजिए कि आप पटाखे नहीं जला सकते, कभी ऐसे बयान सामने क्यों नहीं आए कि ईद पे मटन नहीं कटे, ये नहीं कटे, ऐसी चीज़ें नहीं आती है? देखिए, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, और कई सारे जजमेंट्स में भी सुप्रीम कोर्ट के पहले के जो जजेज है, जो बहुत बड़े जस्टिस वेंकटचलैया, जस्टिस पीएन भगवती, इन्होंने ऑलरेडी कह चुका है कि जजेस को ये सब रिमार्क आउट ऑफ द कोर्स जाके नहीं करने चाहिए जिससे कि लोगों के सेंटिमेंट्स पे आघात पहुंचे और लोग इमोशनली ब्रेक हों। तो ये सब चीज़ें जो एक रिलीजन के लिए, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बनाई जा रही है, वो बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और आगे समाज को ही आना पड़ेगा, तभी भी कोई इंस्टीट्यूशन, चाहे कोई सरकार आगे आके उनके लिए कोई कदम उठा सकती है। जब तक समाज के लोग नहीं आएंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, तो ये जो भारत के लोग हैं, उनसे संविधान है, उनसे पार्लियामेंट है, उनसे कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्हीं से सुप्रीम कोर्ट है, उन्हीं से सारी व्यवस्थाएं हैं। तो जब तक भारत के लोग सामने नहीं आएंगे तब तक उनके फेवर में कुछ होने वाला नहीं है। और अगर वो व्यवस्था सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन पे बना के रखेंगे कि ये इंस्टीट्यूशन हमें न्याय देगा, तो बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि ऐसे मामलों में लोगों को प्रखर होना चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए और आगे कहना चाहिए कि इससे मेरी सेंटीमेंट को आघात पहुंचा है और इससे मुझे दुख हुआ है। मैं भी कह रहा हूं कि मैं भी विष्णु भगवान को मानता हूं और ये शब्द मुझे बहुत ही पेनफुल थे और बहुत आघात पहुंचाया और मुझे बहुत दुखी था सुबह। आखिरी सवाल वकील साहब, क्या सीजेआई को साफ तौर पे माफी मांग लेना चाहिए? आज उन्होंने बहुत ही क्लियर शब्दों में कह दिया है, जो कि कल तक मीडिया में आ भी जाएगा, कि उनका जो भी बयान था तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और आधी अधूरी बातें बाहर गई हैं। और दूसरी चीज, कोई भी चीज उन्होंने रिटन में नहीं कहा है, जो भी स्टेटमेंट दिया वो ओरल में था और मौखिक स्टेटमेंट को गलत तरीके से यूज करके, जैसा कि उनका कहना था, पेश किया गया।
तीसरी चीज उन्होंने कही है कि वो ट्रू सेकुलरिज्म में विश्वास करते हैं। इसका मतलब कि सभी धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों के रिलीजियस अफेक्शंस जो हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, दरगाह, वो वहाँ जाते हैं और उनकी पूजा पाठ जो भी है अर्चना करते हैं। तो उन्होंने तो अपना पॉइंट साफ कर दिया कि उनका यह कहने का मतलब नहीं था जिससे कि सोशल मीडिया में कुछ भी गलत ना हो। अब देखिए कल तक पूरा डिटेल आ जाएगा कि क्या उन्होंने कहा और कैसे कहा। धन्यवाद वकील साहब। तो जिस तरह से बात कर रहे थे, जो खजुराहो स्थित जो भगवान विष्णु की मंदिर थे उसको स्थापित करने की बात हुई थी, और इसी बात पे सीजीआई ने कहा था कि भगवान विष्णु को जो मंदिर है, जो उनकी मूर्ति है, खुद स्थापित हो जाना चाहिए। इसी को लेकर लगातार सनातन धर्म के लोग विरोध कर रहे थे। हालांकि वकील साहब का कहना है कि कल तक जज साहब की बात सामने आ जाएगी और वो साफ तौर पे ये बात आ जाएगी कि उन्होंने ऐसी बयान नहीं दिया था जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। बहरहाल आप न्यूज़ शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए।